हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिववियर के स्टॉक के बारे में। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। कैंपस एक्टिववियर के बारे में क्या चल रहा है, किस वैल्यूएशन पे है, किस लेवल से यहाँ पे प्राइस नीचे आया है, ये सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और एक चीज यहाँ पे, ये जो वीडियो है ओनली फॉर आपको सिखाने के पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीनर.इन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, कैंपस एक्टिववियर करंटली ट्रेड हो रहा है 224 रुपए के प्राइस रेंज पे। करीबन यहाँ पे आज 2-2.25% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। मार्केट कैप, ये छोटी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है 6827 करोड़ के आसपास है। और इसका जो एक साल का हाई था 389 और एक साल का जो लो आज ही बना है 219 है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे 85 के आसपास है। दूसरी जो पीयर्स हैं यहाँ पे कंपनियां, उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इससे कम है, जबकि इसका प्राइस काफी करेक्ट हुआ है। आईपीओ के बाद ये अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर गया था, उसके बाद प्राइस करेक्शन हुआ, बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक किए। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे, बुक वैल्यू इसकी 19.4 है। डिविडेंड ये कंपनी अभी प्रोवाइड नहीं करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23.8% है। फेस वैल्यू यहाँ पे कंपनी की जो दिया गया है वो यहाँ पे 5 दिया गया है। ये बेसिक डिटेल है। इसके बाद देख लेते हैं कि कैंपस एक्टिववियर कहाँ से टूटा है, वो चीज भी देख लेते हैं। अगर एक साल की बात की जाए तो यहाँ पे एक साल से पहले जहां पे लिस्ट हुआ था कंपनी, ये देख सकते हैं मई जून 2022 के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद एक तरफा यहाँ पे रैली स्टॉक में देखने को मिली थी। उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंसिस्टेंट फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। कोई भी यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। बट ऐसा क्यों हुआ? बड़े प्लेयर यहाँ पे आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो उनको चाहिए क्या? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट नहीं होता तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, यानी भगाते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो स्टॉक को बाई करने के लिए कोई भी नहीं होता और मैक्सिमम माल किसके पास आ जाता है? रिटेलर के पास। तो जब रिटेलर के पास माल आ जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्टॉक गिरता ही जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर ले जाने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई भी नहीं है। रिटेलर जैसे नीचे गया तुरंत बेचे, और जो नीचे खरीदा फिर उससे नीचे गया तुरंत बेचे। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं। इस कारण से यहाँ पे प्राइस कंसिस्टेंट फॉल होता रहता है। यहाँ पे आ जाते हैं पीयर्स में। पीयर्स में अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनी है। बाटा जो कि यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है, किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे 60 पे। इससे काफी यहाँ पे अफोर्डेबल है। यहाँ पे ये देख सकते हो, कंपनी अच्छी है। मार्केट कैप इसका बहुत ज्यादा है, इससे 3 टाइम्स है। रिलैक्सो फुटवेयर 104 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। मेट्रो ब्रांड 86 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। ये देख सकते हो बाकी जो पीयर्स की कंपनियां हैं। अब इनके जो रिजल्ट है वो क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट यहाँ पे ठीक ठाक है, बट उस हिसाब से जो सेल्स है वो इंक्रीज नहीं हुई है। दिसंबर में जो इनकी सेल्स आई थी लास्ट ईयर 466 करोड़ आई थी और अभी यहाँ पे 472 करोड़। बहुत ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। बट क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे सेल्स 259 करोड़ से 472 करोड़ हुआ है, अच्छी चीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बात करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ आया है, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे 92 करोड़ के आसपास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन इस पे भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, 6 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट है। बट जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस पे अगर 6 करोड़ का इंटरेस्ट हो जाए और 18 करोड़ का डिप्रिसिएशन, बहुत बड़ी मायने रखता है ये। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो 33 करोड़ के आसपास आया है। और आफ्टर टैक्स कंपनी पहले घाटे में भी थी, तो धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आई, बट वो प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पाई। दिसंबर 2022 में प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 48 करोड़, अभी 25 करोड़ के आसपास है, जस्ट हाफ हो गया है। दिसंबर 2021 में भी अगर देखोगे तो 55 करोड़ के आसपास था, तो दिसंबर में ही यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाया।
क्योंकि रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे बढ़ गए, तो इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गया। आगे चल के बढ़ेगा ऐसा नहीं है। और अगर बात करें ईयर वाइज भी आप देख सकते हो 1432 करोड़ यहाँ पे का ये सेल्स कर पाती है एक साल में। उसमें इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो 203 करोड़। उसके बाद उस इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन की जो मार है वो यहाँ पे बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है। इसमें कैंपस एक्टिव वियर में देख सकते हो 73 करोड़ का डिप्रिसिएशन है एक साल में, और 25 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं। तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 80 करोड़ के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है। जबकि लास्ट ईयर यहाँ पे 117 करोड़ था, उसके पहले 109 करोड़ था, अभी 80 करोड़। तो यहाँ पे इसी कारण से ये जो प्राइस है वो भी गिरा है और बड़े प्लेयर प्रॉफिट भी बुक किए हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट भी कुछ खास यहाँ पे नहीं कर रही है। 22 के कंपैरिजन में बढ़ा था रिजर्व, बट उसके बाद यहाँ पे उस हिसाब से नहीं बढ़ा, धीरे धीरे यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसा फंसा नहीं हुआ है। बोरोइंग ये लिए हैं, जितना यहाँ पे इनका रिजर्व है उसी के आसपास ये बोरोइंग लिए हुए हैं, इसलिए ये ज्यादा इंटरेस्ट पे आउट करते हैं। अब प्लेयर कौन कौन से भाग गए वो देखते हैं। इन्वेस्टर के पास यहाँ पे सबसे जो ज्यादा स्टेक पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है प्रमोटर के पास। ये देख सकते हो 74% से थोड़ा सा स्टेक प्रमोटर ने कम किया। FII यहाँ पे 5.276%, 12% तक होल्ड किए थे। यहाँ पे देखो 11% होल्ड किए थे क्योंकि स्टेक बढ़ा लिए, प्राइस को मूवमेंट देना था, स्टेक बढ़ा लिए। उसके बाद पूरा का पूरा माल छोड़ दिए रिटेलर को। यही चीज मैं समझाता हूं। DII क्या किए, DII 6% स्टेक था, अभी यहाँ पे जब नीचे आया प्राइस 6% था, कम किए कितना 4-5% तक। अब प्राइस नीचे आया तो स्टेक क्या किए, ये बढ़ा लिए। और रिटेलर जो 14% माल रखे हुए थे उनका माल छीना गया शुरू में कम प्राइस में, और हाई प्राइस में बेचा गया, चपकाया गया रिटेलर को, क्योंकि उनको IPO में प्रॉफिट बनाना था। इस कारण से यहाँ पे देख सकते हैं रिटेलर का जो स्टेक है वो यहाँ पे फिर से बढ़ गया। यही चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो अपना कैपिटल वाइप आउट करते रहोगे मार्केट में, और मार्केट ऐसे ही आपको पनिश करती रहेगी। जब तक चीजें सीखोगे नहीं तब तक आगे आप बढ़ोगे नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक जरूर करना है अगर आप चीजें सीख रहे हो तो, और नहीं सीख रहे हो तो कमेंट करना है क्या चीजें आप मिस कर रहे हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और चैनल को 50K तक अगले क्वार्टर तक पहुंचाना भी है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।